वैसे चलिए तो भाई आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वर्गमूल एवं घनमूल। चमक कहाँ रही है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है ना, सब मैनेज कर लेंगे। देखिए तो वर्गमूल और घनमूल में जो वीडियो है इसमें हम पढ़ेंगे वर्ग क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे वर्गमूल क्या है, घन क्या है और घनमूल क्या है। ठीक है ना, क्योंकि वर्गमूल पढ़ने से पहले हमें वर्ग के बारे में पता होना चाहिए, घनमूल पढ़ने से पहले हमें घन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं वर्ग क्या होता है। भाई वर्ग, वर्ग इस इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्क्वायर। क्या होता है भाई स्क्वायर? एक स्क्वायर आकृति होती है, एक ऐसी फिगर जिसकी जितनी लंबाई हो उतनी ही चौड़ाई हो, यानी जिसकी लंबाई चौड़ाई सब कैसी हो, बराबर हो, क्या कहलाता है? वर्ग। ये वर्ग होता है। वैसे किसी नंबर का वर्ग निकालना, हमें संख्या का वर्ग निकालना है तो क्या करेंगे? जो नंबर हमें, जिस नंबर का हमें स्क्वायर निकालना है उसी की मल्टीप्लाई उसी नंबर में कर देंगे। जैसे मान लीजिए हमें कोई नंबर ए दे रखा है तो ए की मल्टीप्लाई ए में ही कर दें तो क्या बनेगा? ये ए स्क्वायर बन जाएगा। इसको बोलते हैं वर्ग। तो ये कहलाएगा संख्या ए का वर्ग। कैसे पढ़ेंगे इसको? ए का वर्ग। ठीक है, ये क्या निकला है? संख्या ए का वर्ग निकला है। ठीक है, अच्छा मान लीजिए मेरे पास कोई संख्या एक, एक का वर्ग, एक की गुणा एक में ही करेंगे, एक आएगा। संख्या दो, दो का वर्ग, दो इंटू दो, चार। तो इस तरीके से आपको कम से कम 30 तक संख्याओं के जो स्क्वायर हैं याद होने चाहिए भाई साहब। 30 का कितना होगा? 900। तो इस तरीके से कम 30 तक के वर्ग आपको कंठस्थली याद होने चाहिए। ठीक है ना, खुद से मल्टीप्लाई करके इस तरीके से लिख लीजिएगा, उनको याद करिएगा। आगे 30 से अधिक जो नंबर हैं उनका स्क्वायर कैसे निकालेंगे? देखिए करना हमें कुछ नहीं है, हमें तो उस नंबर का, जिस नंबर का स्क्वायर निकालना है उसी में मल्टीप्लाई करना है। मान लीजिए हमें 31 का वर्ग निकालना है तो 31 की मल्टीप्लाई कर देंगे 31 में ही है। अब कोई मल्टीप्लाई कैसे करता है, कोई मल्टीप्लाई कैसे करता है? मल्टीप्लाई करिए 31 इंटू 31, एक एकम एक, एक तिया तीन, तीन एकम तीन, तीन तिया 9, जोड़ेंगे एक आया, तीन और तीन 6 और 9। अब ये प्रोसेस तो सामान्य प्रोसेस है, हर बच्चा ऐसे ही करता है। अगर हमको जल्दी इजीली करना है तो कैसे करेंगे इसको भाई? तो देखिएगा कितना आ गया यहाँ पे, 961 है ना। 31 का स्क्वायर करना है, थोड़ा सा तरीका देखिएगा। एक फॉर्मूला जो आपको पता है सबको, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस पर बेस्ड करेंगे हम इसका एक्सप्रेशन। इसे मान लो a, इसे मान लो b, मान लो कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है हमें। ठीक है, तो कितना होता है भाई? इधर b स्क्वायर, इधर 2ab और इधर a स्क्वायर। b स्क्वायर करिए, b की वैल्यू कितनी है? 1, 1 का स्क्वायर, फिर करिए 2ab, इन दोनों की मल्टीप्लाई, 3 और 1 की, 3 एकम 3 और उसका डबल 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है, समझ में आ रही है? अब करना है a का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। लेकिन हमको लिखना कैसे है इसको? 31 के स्क्वायर को लिखना कैसे है? तो लास्ट में जो कितना था, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1। अच्छा, अगर 2 अंक आते हैं तो आपको सिंगल अंक ही लिखना है। अगर 2 अंक आते हैं तो सिंगल अंक लिखना है। 1
6 और 9, यही इसका आंसर है। एक और देखिएगा, 32 का स्क्वायर करना है हमें। पहले करें इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, दोनों की मल्टीप्लाई 3 दूनी 6, उसका डबल भी करना है, 3 दूनी 6, 6 का डबल 12, 12 के 2, हासिल का 1। मैंने कहा था अगर 2 अंक बनते हैं तो 1 अंक ही देना है आपको, ठीक है ना। 3 का स्क्वायर 3 दिया 9 और 1 हासिल का, कितने हो गए 10, इतना आ गया। ठीक है, हमें निकालना है 33 का स्क्वायर। कैसे करेंगे, प्रैक्टिस करो भाई। 3 का वर्ग 3 दिया 9, सिंगल अंक ही आ रहा है, दोनों की मल्टीप्लाई 3 दिया 9 दूनी 18, 18 के 8, हासिल का 1 ले लेंगे। 3 का स्क्वायर करो, 3 दिया 9, 9 और 1 10, इतना आ गया 89। हमें निकालना है 34 का। कैसे करेंगे, पहले करेंगे 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16, 1 हासिल ले लेंगे, ठीक है। दोनों की मल्टीप्लाई 4 दिए 12, 12 का डबल करें, 12 दूनी 24, 24 और 1 25, हासिल का फिर कितना आ गया 2 आ गए। 3 का स्क्वायर करो, 3 दिया 9, 9 और 2 11, 1156 आ गया। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। हमें निकालना है 62 का स्क्वायर, वही काम, इसका स्क्वायर करो, 2 दूनी 4, सिंगल अंक ही है, दोनों की मल्टीप्लाई 6 दूनी 12, 12 का डबल करो, 12 दूनी 24, 24 के 4, हासिल के 2 आए। 6 का स्क्वायर करो 36, 36 और 2 38, सही है। अच्छा, कुछ एक संख्या ऐसी होती है जिनके इकाई का जो अंक है वो 5 हो, जैसे 35 का स्क्वायर करना है, 35 का वर्ग करना है, 5 का स्क्वायर 25, पूरा लिख दो, इसकी मल्टीप्लाई कर दो इससे अगले नंबर में। 3 है, 3 की मल्टीप्लाई करो उससे अगले नंबर में, 3 की मल्टीप्लाई 4 में, 3 4 जा 12, 3 चौके 12, इतना ही होगा। हमें करना है 45 का स्क्वायर, 5 का वर्ग 25, 4 की गुणा करो किसमें, इससे एक अगले नंबर में, 4 की गुणा, 4 पंजे 20, सही है। हमें करना है 55 का स्क्वायर, कितना होगा 5 का स्क्वायर 25, और इस 5 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई 5 से एक ज़्यादा नंबर में, कितने में 6 में, 5 1 के 30। तो जिन नंबर के इकाई का अंक 5 है उनकी स्क्वायर हम डायरेक्टली इजीली से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें कैसे भी 2 अंक वाले नंबर का स्क्वायर निकालना है तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। हमें 94 का निकालना है, कैसे करेंगे, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, अब इसमें 5 तो नहीं है इकाई अंक, 16 इकाई अंक क्या है 6 ले लेंगे, और हासिल का 1, दोनों की मल्टीप्लाई 9 चौके 36, 36, हाँ 36 का डबल करो 72 और 1 73, हासिल कितना है 7 आए। अब 9 की स्क्वायर बोलो, 9 का स्क्वायर 81 और 7 88। इस तरीके से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर कर सकते हैं, नोट करिए। अगला पॉइंट है ऐसी संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना, का वर्ग ज्ञात करना जो 100, 1000, 10,000 डॉट डॉट आगे हो सकते हैं के आसपास हैं, के आसपास हैं, ठीक है। 100 के आसपास मतलब 100 से कुछ कम या कुछ ज़्यादा। तो बात करते हैं पहले नंबर 1, 100 के आसपास। कट करो, कौन कौन से नंबर है 100 के आसपास, जैसे मान लीजिए 97 का निकालना है हमें स्क्वायर, 97 इज नियर बाई टू 100, 97 100 के नज़दीक है।
देखना होगा 97 100 से कितना दूर है, 3 के फासले पर है 97 100 से 3 कम है। अगर कम है तो माइनस लगा दो, माइनस के 3, ठीक है। आपने करना है 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर 100 के नियर बाई संख्याओं को ले रहे हैं तो आपको 2 अंक बनाने हैं। यहाँ पर 1000 के पास ले रहे हैं तो आपको यहाँ बनाने 3 अंक, ठीक है। 10,000 10,000 के पास ले रहे हैं, जितनी जीरो होंगी ना, 100 में 2 जीरो हैं, 2 अंक बनाने हैं इधर। 1000 में 3 अंक हैं, 3 जीरो हैं, 3 अंक बनाने यहाँ पे। 10,000 में 4 जीरो हैं, 4 अंक बनाने यहाँ पर। ये ट्रिक याद रखना, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर किया हमने 9, 9 में तो अकेला अंक है, जीरो लगा दें, 2 अंक बन गए, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसमें से 3 माइनस करो, 97 माइनस के 3 94, यही आंसर है। हमें निकालना है 94 का स्क्वायर। पहले करो 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16। क्यों नहीं, गलत किया हमने। हमें देखना है 100 से कितने कम है ये, 100 से 6 कम है। 6 का स्क्वायर करना 36, 6 का स्क्वायर 36। 94 से 6 घटा दो, कितने बचे 88, यही आंसर है इसका। हमें निकालना है 93 का स्क्वायर, कितने कम है 100 से, ये 7 कम है। 7 का स्क्वायर करो 49, 7 घटा दो यहाँ से, 93 माइनस के 7 कितने बचे 86, यही स्क्वायर है, ठीक है। हमें निकालना है, अब ये तो नंबर रहे 100 से नीचे, क्या रहे 100 से नीचे। अब अगर हमें निकालना 100 से ऊपर वाले, तो जैसे हमें निकालना 107 का स्क्वायर, ये क्या है भाई 7 ऊपर है, ये तो 7 ऊपर है, तो प्लस कर देंगे। 7 का वर्ग करो 49, 2 अंक मिल गए हमको। 100 के नियर भाई हमें 2 अंक बनाने हैं यहाँ पे। 7 का वर्ग 49 हो गया, इसमें ऐड कर दो 107 प्लस 7 114, यही आंसर है। हमें निकालना 112 का स्क्वायर, भाई 100 से तो 12 ऊपर नहीं है, 100 से 12 ज़्यादा है। 12 का वर्ग कितना होता है 144, भाई 144 में तो 3 अंक आ गए, हमें 2 चाहिए, हमें चाहिए 2 अंक, 44 ले लिए। अब क्या करें, 112 में 12 ऐड करो 124, और एक ये वाला कितना हो 125, सही है। नोट करें। दूसरा पॉइंट, 1000 के आसपास, 1000 के आसपास ले कोई नंबर, कुछ नंबर ले लेते हैं 1000 से नीचे, कुछ नंबर ले लेते 1000 से ऊपर। नीचे ले लिया मैंने 991, इसका वर्ग करना है 991 इज नियरेस्ट टू 1000, 991 1000 के नज़दीक है कि नहीं। कितना भाई बता दो रहा, 1000 से कितने कम है 9 कम है, माइनस कर देंगे ना, 9 का वर्ग करिए, 9 9 81। कितने अंक बनाने हैं, जीरो कितनी है ये देखो 3 अंक बनाने हमें, 2 अंक तो मिल गए हमें, एक और लगा दो 0, ठीक है, बन गए 3 अंक। यहाँ से घटाओ 991 माइनस के 982, यहाँ लगा दो 982 को, समझ आई। एक और हमें निकालना 985 का वर्ग, 985 का स्क्वायर निकालना है। भाई साहब कितने कम है बताओगे जरा, 15 कम है। 15 का स्क्वायर कितना होता है, बिल्कुल सही बात 225। अब क्या करना है आपको, घटाने 985 माइनस के 15 970, ठीक। अब दो क्वेश्चन देते हैं ऊपर वाले, कुछ ऊपर के देख लो। 1012 का निकालना है हमें स्क्वायर। भाई से कितने ऊपर है ये, कितने ऊपर बता जरा, 12 ऊपर है। 12 का वर्ग करिए, 12 का स्क्वायर 144, क्या 3 अंक मिल गए हमको, मिल गए 3 अंक, ठीक है, 3 अंक हमें मिल गए। क्या करना है, इनको ऐड करना है क्योंकि ऊपर है ना, ऐड कर दो 1024, यही आंसर है, चेक कर लेना। हमें निकालना है 1025 का। देखिए ज़्यादातर बच्चों का सवाल रहता है कि ये कहाँ तक ले सकते हैं हम,
भाई कितने को आप मानोगे आसपास? देखो हम तो उसको मानेंगे आसपास जितने तक की तुम पर टेबल आती हैं। अगर तुम पर टेबल आती हैं 30 तक की तो 30 तक के फासले पर मान लो, 100 से 30 ऊपर, 100 से 30 नीचे, 1000 से 30 ऊपर 30 नीचे। तुम पर 40 तक की टेबल आती हैं, 40 तक का मान लीजिए। जितने तक की तुम पर टेबल आती है उतने तक का तुम नियर बाई मान सकते हो। ठीक है, कितना ऊपर भाई? 25 ऊपर है। 25 का वर्ग कितना होता है? 625। क्या आपको 3 अंक मिल गए? मिल गए, मिल गए 3 अंक। ऐड करो इनको, 1025 प्लस 25 1050, यही आंसर है। चेक कर लेना, नोट करिए। देखिए एक और पॉइंट, तीसरा, 10,000 के आसपास। 10,000 के आसपास जैसा काम हमने 100 के आसपास के लिए किया वैसा ही हमने किया 1000 के आसपास के लिए, वही कार्य करेंगे हम 10,000 के आसपास के लिए। ठीक है ना। कुछ संख्या हम नीचे लेंगे 10,000 से, कुछ संख्या लेंगे हम ऊपर। ठीक है, 10,000 के आसपास 9, 9, 8, 4, 9984 नज़दीक है 10,000 के, है कि नहीं भाई साहब? कितना है ज़रा बताओगे? 10,000 से कितना कम है ये? 16 कम है भाई साहब, बिल्कुल सही बात है। 16 का वर्ग कर दो फिर तो 256। हमें कितने अंक चाहिए? कितने अंक चाहिए हमें? जीरो कितनी है इसमें? इतने अंक चाहिए हमको, 4 अंक चाहिए। जीरो लगा दो फिर तो। क्या करें इसमें? घटा दें, घटाओ। 84 में 16 8 है, हाँ 9968 आ गया, 9968, यही आंसर है। चेक कर लो फोन से चाहो तो। एक और हमें निकालना है 99 80 का वर्ग, फर्स्ट सेकंड। कैसे करेंगे भाई बताओ रे? कितने कम है? 20। 20 का वर्ग कर दो 400। अंक तो ही नहीं मिले हमें, 4 चाहिए। एक और जीरो लगा दो, घटा दो 99 60, यही आंसर है। ठीक, चलिए अब ऊपर जाओ थोड़ा सा। 1045 या 40 का वर्ग करना हमें। 40 का तो पढ़ा आता है हम पे, सॉरी 10,040 लेते हैं, ये तो 1000 के नजदीक हो जाते। 10,040 कितने ऊपर है? 10,000 से 40 ऊपर है भाई साहब। 40 का वर्ग कर दो 1600। 40 का वर्ग 1600, 4 अंक मिल गए, मिल गए 4 अंक। भाई हमें 4 अंक चाहिए, जीरो 4 नहीं। क्या ऐड करते हैं इसमें अब? 1040 प्लस 40 1080, नहीं 10,040 हैं, 10,080 करिए। दूसरा हमें निकालना है 1 0 0 और 1, 10,001 का स्क्वायर निकालना हमें। 10,001 का स्क्वायर निकालना है। कैसे करेंगे भाई साहब? देखना होगा कितने ऊपर है ये 10,000 से। एक ही ऊपर है, केवल एक ऊपर है केवल। 1 का वर्ग कर दो, 1 आया। क्या अंक बनाने हैं? 4 अंक बनाने हैं। जीरो क्या लगा दें? 3 जीरो लगा दो। 1 2 3 बन गए 4 अंक। अब इसमें इसको ऐड कर दो, 10,001 प्लस 1 10,002, 10,002। चेक कर लो आंसर, नोट करिए। तो इस तरीके से भाई साहब आप 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 100, 1000, 10,000, है ना, 1 लाख, 10 लाख, करोड़, किसी के भी आसपास कोई नंबर मिलती है आपको तो उसका स्क्वायर आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए वर्ग की कहानी आपके माइंड में क्लियर हो चुकी है। वर्ग में क्या करते हैं? जिस भी नंबर का हमें स्क्वायर निकालना होता है हम उसी नंबर में उसी नंबर की मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिस भी नंबर का स्क्वायर निकालना हो। ठीक है। अच्छा, वर्गमूल क्या है? वर्गमूल द रिवर्स प्रोसेस टू फाइंड द स्क्वायर। स्क्वायर पता करने की जो उसी रिवर्स प्रोसेस है ना, उल्टा प्रक्रिया जो है, उल्टी प्रक्रिया क्या होती है? वर्गमूल होती है। कैसे? जैसे हमने किया था, कोई नंबर ए लिया है, ए का वर्ग निकाला हमने। कैसे निकाला भाई? ए का वर्ग, ए की मल्टीप्लाई ए में कर दी, ए स्क्वायर निकल आया। ठीक,
अब इसका उल्टा प्रोसेस करेंगे ए स्क्वायर का, ए कैसे मिलेगा, यानी जैसे कहिए कि ए कोई नंबर है उसका स्क्वायर ए स्क्वायर है, ए इज एनी नंबर विच स्क्वायर इज ए स्क्वायर, देन ए स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होगा, वर्गमूल होगा, वो क्या होगा, ए होगा। ठीक है, जिस तरीके से हम कह रहे हैं ए का वर्ग ए स्क्वायर है, ए का वर्ग बराबर ए स्क्वायर। ठीक, तो ए स्क्वायर का वर्गमूल, ए स्क्वायर का वर्गमूल बराबर ए होगा। ठीक है, बल्कि ए नहीं प्लस माइनस ए होगा, प्लस माइनस ए होगा, है ना, क्योंकि प्लस का भी स्क्वायर करेंगे तब भी ए स्क्वायर आएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तब भी ए स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो लिखते कैसे भाई इसको, इसका चिन्ह क्या है, वर्गमूल का जो चिन्ह होता है वो ये होता है, स्क्वायर रूट का चिन्ह ये है। जब भी किसी का स्क्वायर रूट निकालोगे तो प्लस माइनस आपको लेना है। अगर भाई जब आपको विकल्प में नहीं दिया प्लस माइनस तो मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल प्लस का ही चिन्ह लें, है ना, प्लस माइनस के ए स्क्वायर। कितना मिलेगा आपको, प्लस माइनस ए। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, नोट, वर्गमूल सदैव, वर्गमूल सदैव धनात्मक संख्याओं का ही निकलता है, धनात्मक संख्याओं का ही ज्ञात कर सकते हैं, धनात्मक संख्याओं का ही ज्ञात कर सकते हैं। चूंकि अंडररूट में संख्या जो नेगेटिव होती है ना, वो तो काल्पनिक संख्या होती है। अंडररूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव नंबर का हम कभी भी स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो कैसा नंबर होता है, काल्पनिक नंबर होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसलिए स्क्वायर रूट निकालने से पहले ध्यान रखना नंबर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम कभी भी स्क्वायर रूट निकालें किसी भी नंबर का तो कैसा नंबर होना चाहिए, वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। पॉजिटिव नंबर होगा तभी उसका हम वास्तविक वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। चलिए नोट करिए। तो भाई हमने क्या सीखा, अब हमने सीखा वर्गमूल क्या होता है, वर्ग जो ज्ञात करने की उसकी उल्टी प्रोसेस है वो वर्गमूल है। जैसे मान लीजिए किसी नंबर में, ऐसे कह सकते हैं हम, किसी नंबर के जो फैक्टर्स किए गए हैं, सहभाज्य गुणनखंड किए गए हैं, अगर सहभाज्य गुणनखंडों की पेयरिंग हो जाती है तो पेयरिंग का जो एक पार्ट है, एक हिस्सा, उसका वर्गमूल कहलाएगा। जैसे आपसे कह दिया जाए कि भाई कोई नंबर ए, वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी 4 इस रूप में है, ए नंबर है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी की पावर 4 के रूप में है, तो बताओ ए का वर्गमूल कितना होगा। पेयरिंग करिए, ए का वर्गमूल निकालना आपको, तो वर्गमूल ए बराबर वर्गमूल के अंदर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी 4, ये दो फैक्टर हैं इसके। जैसे ध्यान रखिएगा पेयर बनना चाहिए, अगर पेयर बनेगा तो पेयर में से एक निकाल लेंगे नंबर, वो क्या होगा, उसका वर्गमूल होगा। तो पहले निकालिए ए स्क्वायर का वर्गमूल, ए स्क्वायर के ए इंटू ए, दो देखो दो है, पेयर में से एक ए बाहर निकाल लेंगे इसका, बी स्क्वायर में से बी बाहर आ जाएगा, सी की पावर 4 में से सी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, कितना आ गया इसका वर्गमूल, ए बी सी स्क्वायर। आंसर आपसे कह दिया जाए भाई अंडररूट में 16 नहीं 8 इंटू 6 इंटू 3, ये इसका वर्गमूल निकालना हमें। तो पहले इसके फैक्टर करो, इसके फैक्टर करो, पहले 8 के फैक्टर कर देंगे, ऐसे नंबरों में करेंगे कि पेयरिंग बन रही हो। 8 के फैक्टर कर दें 4 इंटू 2 में, 6 के 2 इंटू 3 और ये 3, बोलो 4 का वर्गमूल आ जाएगा सीधे 2, क्योंकि 4 में 2 फैक्टर, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 का 1 2 आ जाएगा, 3 इंटू 2 का 1 3 आ जाएगा। ठीक है,
हो गई पेयरिंग। इसका जोड़ा बनना है, एक आ गया बाहर, जोड़ा इसका भी है, एक आ गया बाहर, जोड़ा 4 में भी है, 2 × 2 आ गया बाहर। कितना आ गया भाई, 2 दूनी 4, 4 तिये 12 है। तो वर्गमूल हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं पेयरिंग करके, ठीक है। चलिए बता दें। तो वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां कौन कौन सी हैं? मेथड्स टू फाइंड द स्क्वायर रूट। विधियां, मेथड कौन कौन से? नंबर 1 सबसे पहली है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे सबको, किसका कहाँ पर यूज है, कहाँ पर प्रयोग होता है इनका, वो बताऊंगा आपको मैं। नंबर 2 भाग विधि, ये भी महत्वपूर्ण है, इसका प्रयोग कहाँ करेंगे हम। नंबर 3 संक्षिप्त विधि, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड कहाँ अपनाना है हमें, ठीक है। तो देखिए पहले नंबर 1 देखते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि। क्या बोलते हैं इंग्लिश उसको, मेथड ऑफ प्राइम फैक्टर, मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे करते हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल प्राइम फैक्टर करने हैं, उसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड करके अभी जो बता रहा था आपको पेयरिंग, वो जोड़ा बनाने हैं आपको। जैसे हमें निकालना है वर्गमूल 18 इंटू 18 इंटू 32 का निकालना है। मान लो 18 इंटू 32 का निकालना है वर्गमूल। तो क्या करेंगे, पहले करेंगे इसके प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर करिए इसके 18 के 2 से हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, बोलो 2 तिये 6, 6 तिये 18, 32 से करो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। बोलो 2 के कितने फैक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 फैक्टर हैं 2 के, ठीक है। 3 के फैक्टर कितने, 3 के 2 हैं। क्या करना हमें, पेयरिंग करनी है। तो 2 के 6 फैक्टरों में से पेयरिंग 2 के 3 फैक्टरों की हो जाएगी, 2 के 3 फैक्टर आ जाएंगे बाहर, क्योंकि 6 फैक्टर में से 2 के 3 की पेयरिंग हो जाएगी ना। 3 के 2 की पेयरिंग में एक 3 आ जाएगा, है ना। कितना आ गया, 2 की 3 का मतलब 8 इंटू 3, 8 तिया 24 आ गया। तो इस तरीके से पेयरिंग करके हम अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका मेनली पर्पस क्या है इस विधि को बताने का, मेरा जो है इस विधि को बताने का मेरा मेनली पर्पस ये है कि जो क्वेश्चन इसका बनता है बेसिकली कैसा बनता है, जो ट्रिकी अप्रोच से करना होता है हमको, इसका जो उद्देश्य हमें वर्गमूल निकालने में तो कभी नहीं करना, किसी नंबर का वर्गमूल निकालना पड़ जाए हमें तो उसमें हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना है। तो इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है हमें, इस मेथड का, इस मेथड का इस्तेमाल हमें करना है। आपसे कभी भी पूछ लेना कि इस नंबर में किस संख्या की, किस छोटी से छोटी संख्या की गुणा कर दें या भाग कर दें जिससे कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो कहाँ करना है इस्तेमाल हमें इसका, ऐसी कौन सी संख्या है छोटी से छोटी जिसकी गुणा इस नंबर में कर दिए जाए जिससे कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, या भाग की कह दे। तो कहाँ करना है आपको इस्तेमाल इसका, नोट करेंगे इस चीज़ को। यदि किसी प्रश्न में
पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा या भाग, गुणा या भाग की बात की जाए, गुणा या भाग की बात की जाए तो हमें इस विधि का उपयोग करना है। तो हमें इस विधि का प्रयोग करना है। कमलकांत, क्या हमें दिख रहा है ये पीले से कलर में? क्लियर दिख रहा है ना? करो इसको। देखिए एक या दो क्वेश्चन इसका देखते हैं किस तरीके क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। ये वाला जैसे एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, एक 128 एक नंबर है। 128 में किस छोटी से छोटी, किस छोटी से छोटी संख्या की गुणा, एक बात ध्यान रखना, गुणा में और भाग में दोनों में सेम ही आंसर आएगा आपका। गुणा की बात करें या भाग की बात करें, दोनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है ना। गुणा या भाग की जाए जिससे, मैं बताऊंगा कि दोनों का आंसर सेम क्यों आएगा, जिससे संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। इसका सॉल्व करने का तरीका केवल एक ही है और वो है अभाज्य गुणनखंड विधि। कैसे करना है भाई, आपको वर्गमूल 128 लेना है और इसके करने आपको अभाज्य गुणनखंड, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 हो गए फैक्टर इसके। पेयरिंग करिए, पेयरिंग एक हो गई, 2 3 बचा अकेला ये। अब इसमें बताओ ज़रा मुझे कि कितने की मल्टीप्लाई कर दें इससे कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। इसमें 1 2 की मल्टीप्लाई कर दें, संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी क्योंकि इसकी पेयरिंग पूरी हो जाएगी। बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, अगर तुमसे ये कह दिया कि भाई इसमें कितने की डिवाइड कर दें कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, 2 की डिवाइड कर दें, 2 कट जाए, जो एक्स्ट्रा आ रहा है हो गया पूर्ण वर्ग, है कि नहीं भाई? 2 एक्स्ट्रा आ रहा है वो 2 कट जाएगा। तो गुणा में और भाग में इसलिए आंसर सेम आता है क्योंकि सिंगल फैक्टर ही तो बच रहा है। सिंगल फैक्टर है, उसकी मल्टीप्लाई उतने की कर दें तो पूर्ण वर्ग हो जाएगी, या उतने की डिवाइड कर दें तो पूर्ण वर्ग हो जाएगी। बात समझ में आई? तो कितने ही कर दें इसमें, 2 की गुणा कर दें या 2 का भाग, ये एक्स्ट्रा है हमारा एलिमेंट, ठीक है ना। अर्थात 2 की गुणा या भाग, 2 की गुणा या भाग से संख्या पूर्ण वर्ग, संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी, संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। नोट करिए। चलिए नेक्स्ट विधि क्या है हमारी, भाग विधि, डिवीजन मेथड। भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालेंगे, इसका यूज कहाँ करना है बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। पहले देखिए भाग विधि होती क्या है। इसमें बाकी प्रोसेस करते कुछ विशेष तरीका है उसका, वो देखिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए 9801 का वर्गमूल निकालना है, ये कोई संख्या है और इसका वर्गमूल निकालना है हमको। कैसे निकालेंगे, आपको करना है क्या है कि आपने लास्ट से करनी है पेयरिंग, जोड़े बनाने हैं। एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, ठीक है। लास्ट से अंत से पेयरिंग करनी है, 2 अंकों के जोड़ा बनाने हैं। जोड़ा एक ये बन गया, जोड़ा एक ये बन गया। अब इधर का जस्ट लेफ्ट वाला जो जोड़ा है कितना है, 98। 98 में देखिए किस नंबर का स्क्वायर जाएगा, बोलिए 98 में किस नंबर का स्क्वायर जाएगा बताइए। देखो
6 का स्क्वायर 36, बहुत कम है। 7 का स्क्वायर 49, उससे भी कम है ना, उससे कम है। 8 का स्क्वायर 64, फिर भी कम है। 9 का स्क्वायर 81, वो भी कम है। 10 का स्क्वायर 100, ऊपर चला गया। हमें देखना 98, 10 का स्क्वायर हो गया 100, ऊपर चला गया। तो 9 का स्क्वायर इसके जस्ट नीचे है 98 से। तो 9 का स्क्वायर कीजिए, 9 में 81, जस्ट 98 से कम है। 9 से ऊपर जाएंगे तो वो उससे ऊपर निकल जाएगा, हमें ऊपर नहीं जाना। क्या करेंगे, 9 के पास 9 ये लिख दीजिए, 9 9 हो गए 18, इनको ऐड कर दीजिए, इनको जोड़ दीजिए, घटाओ जरा। क्या कह रहे थे 17, क्या होते 17। अब उतारेंगे जिस तरीके से भाग में करते हैं ना, सिंगल नंबर उतारा, सिंगल नंबर यहाँ पे पूरा जोड़ा उतारते हैं। क्या जोड़ा, जोड़ा उतार लिया 0 1 का, ठीक है। अब क्या करना है आपको, आपने इसकी डिवाइड करनी है किसमें, 170 में। कितनी बार जाएगी, और फिर देखिए जितनी बार डिवाइड जा रही है उसके नज़दीक लास्ट वाला अटेम्प्ट है हमारा, और तो कुछ बस बचा ही नहीं हमारा, लास्ट अटेम्प्ट है। आपको देखना है कि पीछे 1 कितनी बार करने पर आएगी, पीछे इकाई का अंक 1 कितने में बनेगा, 18 निम्मा 162 होते हैं। और 9 की गुणा करेंगे, 9 में तो 1 आ जाएगा पीछे, 18 का 9 बार पढ़ दो टेबल। तो 9 आप यहाँ लिखोगे, 9 यहाँ लिखोगे, और 9 ही यहाँ लिखोगे। मल्टीप्लाई करो, 9 में 81 हासिल की 8, 18 नंबर 162 और 8 70 हो गए। यही इसका आंसर है, ठीक है। एक और देखिए, 15,625 का वर्गमूल निकालना है हमें भाग विधि से। जोड़ा बनाओ, 1 जोड़ा 2 जोड़ा और ये 1 का जोड़ा बनाएंगे, 0 1 कह सकते हैं, है ना। तो 1 में डिवाइड करिए, कितने से जाएगा, 1 में तो 1 से जाएगा भाई साहब, 1 1 जा 1, और तो कोई तरीका है ही नहीं। 1 में 1 से जाएगा, 1 और 1 कितने हो गए 2, उतारेंगे ये तो 0, उतारेंगे कितना 56। अब 2 के पीछे कुछ भी लगाओगे तुम, मान लीजिए आपने लगाया 1, तो 21 हो जाएगा। 21 का टेबल पढ़ेंगे, 56 में क्या बार जाएगा है, जितने आप यहाँ लगाओगे उतने यहाँ लिखने पड़ेंगे, उतने यहाँ लिखने पड़ेंगे। समझ में आ रही है। अगर आपने 2 लगा दिया यहाँ पे तो 22 दूनी 44 हो जाएंगे, है ना। 21 लगाए, 21 से कम 21 होंगे, तो बहुत कम है। अगर आपने लगाया 3, 23 या 69, ज़्यादा हो गए। तो जो आपको नंबर यहाँ लगाना है वही यहाँ लगाना है, वही यहाँ लगाना है। समझ में आ रही है। तो आप लगाओ यहाँ पे 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, गुणा करो 22 दूनी 44, ठीक है। कितना बचा 2 1, है ना। अच्छा यहाँ कितने हो गए, जोड़ना है इनको, तो 24 हो गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, उतारना कितना हम 2 क्या 25 जोड़ा होता था पूरा। अब करना कितना, आपको 24 का भाग कर दो इसमें 120 में, 22 में, 24 पंजे 120, 5 बार जा रहा है। 5 यहाँ लिखिए, 5 यहाँ लिखिए, 5 ही यहाँ लिखिए। ध्यान रहे इसकी गुणा करके इसके बराबर हो सकते हैं या इसके कम हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं हो सकते। जो आपने यहाँ लिखा है उसकी मल्टीप्लाई करके इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बराबर हो सकते हैं हाईएस्ट इसके, ठीक है ना। 5 की गुणा करिए, 5 पंजे 25, 520 और 2 22, 5 दूनी 10 और 2 12, बराबर आ गए ये। तो इसका मतलब कितना वर्गमूल आ गया इसका, 15,625 का वर्गमूल आ गया 125। हम यहाँ कह सकते हैं क्या, अंडर रूट के अंदर 9801 कितना आ गया 99, और अंडर रूट के अंदर 15,625 का वर्गमूल कितना आ गया 125। नोट करिए। तो भाई भाग विधि का इस्तेमाल कहाँ करना है हमें, हर विधि का अपना यूज़ है, कुछ विशेष जगह पर ही इस्तेमाल होती हैं। तो भाग विधि को हमें इस्तेमाल कहाँ करना है, नोट करिएगा इस चीज़ को। यदि किसी प्रश्न में पूछा जाए कि दी गई संख्या, पूछा जाए कि
दी गई संख्या में से क्या घटाया या जोड़ा जाए, घटाया या जोड़ा जाए जिससे संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, जिससे संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। ये प्रश्न है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि किस संख्या, इस संख्या में किस नंबर को जोड़ दें या किस नंबर को घटा दें जिससे संख्या हमारी परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में आ जाए, तो किसका इस्तेमाल करना है आपको? भाग विधि का इस्तेमाल करना है। ठीक है। और पिछला क्या था हमारा, उसमें ये पूछ ले कि क्या गुणा करें या किसकी डिवाइड करें, तो क्या करना है वहाँ पे? अभाज्य गुणनखंड विधि इस्तेमाल करनी है। ठीक है। तो देखिए क्या एग्जाम्पल इसका, बहत्तर में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए जिससे संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, देखिए भाई इसमें क्या करना है। 72 में क्या हम घटाएं जिससे कि संख्या जो है पूर्ण वर्ग बन जाए। पहले बताऊं इसको अप्रोच से, जल्दी कैसे करेंगे इसको। अगर आपको जिस नंबर को पूछा है उसके आसपास के वर्ग याद हैं, उसके आसपास के स्क्वायर पता है, तो आप इसको बहुत इजीली कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, 72 में से क्या नंबर घटाएं, क्वेश्चन मार्क, जिससे कि उसका वर्गमूल क्या आ जाए, पूर्ण वर्ग आ जाए। क्या आ जाए? पूर्ण वर्ग आ जाए, है ना। तो बताओ जरा 72 से छोटी संख्या कौन सी पूर्ण वर्ग होती है, जरा बताइए। 64 होती है। तो 72 से छोटी संख्या होती है 64। अगर 72 में से 64 को माइनस कर दो कितना आ जाएगा? 8। इसका मतलब है 72 से 8 घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? 64 मिल जाएगा। 72 से 8 घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा? 64, जिसका वर्गमूल पूरा 8 मिल जाता है। ठीक है। तो ये तो रहा बिल्कुल ओरली मौखिक, हमें पता चल गया कि 72 से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग होती है वो 64 होती है। तो 64 को माइनस कर दो, उसमें से कितना घटाते हैं हम? 8 घटा देंगे, संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। लेकिन इसको हम भाग विधि से कैसे करेंगे, चलो देखिए ध्यान से। भाग विधि से कैसे करना है क्या, चलो इधर बता रहा हूं। देखिए 72 72 पेयरिंग करो लास्ट से। ऐसा नंबर लेंगे, हमें इसमें से घटाना है ना, तो घटाना है, संख्या छोटी होगी, इसका मतलब 72 से, वो बात समझ में रहे हो। 72 में से क्या घटा दें तो संख्या घटेगी इसमें से, तो 72 से कम ही तो होगी वो। इसका मतलब जो भी संख्या पूर्ण वर्ग होगी वो 72 से छोटी होगी। तो अगर आप 8 का स्क्वायर करते हो तो छोटा, 9 का करते हो तो 9 का तो बड़ा निकल जाएगा, तो 8 से कर दो। 8 8 64, कितने बचे? 8। अब ये 8 यदि इसमें नहीं होते, संख्या कैसी होती? पूर्ण वर्ग होती। तो यही पाया आता है 8 घटाने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ठीक है। ये तो संख्या छोटी सी थी। अगर संख्या बड़ी आती है तो कैसे करेंगे, जैसे एक एग्जांपल एक और ले लेते हैं। हमें कह रहा है 2700
20, 2720 में से न्यूनतम क्या घटा दें, न्यूनतम क्या घटा दें जिससे बची संख्या पूर्ण वर्ग हो, बची संख्या पूर्ण वर्ग हो। देखिए 2720 का आप निकालोगे वर्गमूल, 2720 का निकालोगे वर्गमूल, पेयरिंग करोगे लास्ट से, एक पेयर, दो पेयर, 27 में डिवाइड करो, कितने, डिवाइड नहीं स्क्वायर करो, कितने जाएगा, 5 का जाएगा, 5 पंजे 25। मैंने बताया था आपको ज़्यादा नहीं पहुंचना, या तो उसके बराबर तक पहुंच जाएं या उससे कम रहे हम। 5 यहाँ लिख देंगे, कितने हो गए, 10 हो गए, घटाए 2 बचा यहाँ पे, और उतार लिए यहाँ से 20। ठीक है, क्या लगाए यहाँ पे, 10 का डिवाइड करो 22 में 2 बार जा रहा है, तो यहाँ पे 2 रख दें। हमें क्या करना है, घटाने की बात कर रहा है, तो घटने के बाद संख्या इससे छोटी तो आएगी, तो हमें इससे कम ही तो रहना है, ऊपर नहीं जाना है, इससे हमें कम रहना है। 2 बार करो, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ लिखिए, कितने हो गए, 2 दूनी 4, 2 ढाई 20, कितने 20, 204 आ गया। भाई कितने एक्स्ट्रा दिख रहे हैं आपको, 16 एक्स्ट्रा दिख रहे हैं। अगर 16 नहीं होते तो संख्या कैसी होती है, पूर्ण वर्ग होती, क्योंकि 16 यहाँ नहीं होते तो यहाँ कितने होते, फिर 204 होते ना, ये पूरे कट जाते है कि नहीं। तो ये कितने यहाँ पर 220 हैं, तो ये 16 एक्स्ट्रा हैं। अतः 16 घटाने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ठीक है, अच्छा एक सवाल देखते हैं जोड़ने वाला, क्या जोड़ दें संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, यही क्वेश्चन है। मान लीजिए 2720 में न्यूनतम क्या जोड़ दें, अब घटाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम जोड़ने की बात कर रहे हैं। न्यूनतम क्या जोड़ दें कि संख्या, जिससे जो संख्या बची नहीं, अब जिससे योग कैसा हो जाए, हमारा पूर्ण वर्ग हो जाए। तो देखिए भाई, ये तो करना ही है हमें, यहाँ तक तो करना ही करना है। क्या करें अब, 120 का टेबल हमें पढ़ना है, इस प्रकार पढ़ना है कि 220 से ऊपर निकल जाए हम, क्योंकि जोड़ने के बाद न्यूनतम क्या जोड़ते, जोड़ने का संख्या कैसी होगी, इससे बड़ी हो जाएगी ना, संख्या इससे जस्ट बड़ी होगी। तो क्या लगा यहाँ पे, 10 का टेबल पढ़ेंगे 2 बार, तो 2 बार में तो हम इससे कम रह जाएंगे, ऊपर नहीं पहुँच पाएंगे। तो 3 बार पढ़ दो फिर टेबल इसका, हमें ऊपर पहुँचना है ना, 3 बार यहाँ, 3 यहाँ लिखिए, फिर 3 यहाँ लिखिए, 3 तिया 9, 10 तिया 30, कितने हो गए, 309 निकल के ऊपर, यानी इससे जस्ट संख्या स्क्वायर वाली मिल जाएगी हमें। कितना भाई ऊपर निकल गए, 9, 10 में से 2 गए तो 8 हैं, बोलो 89 आ गया। 89 क्या है, 89 क्योंकि कम पढ़ रहे हैं, अगर 89 इसमें होते तो यहाँ कितने होते, 309 होते, 309 से 309 आता था 0 बचते फिर। तो 89 कैसे हमारे पास कम पड़ रहे हैं ना, 89 कम पड़ रहे हैं ना हमारे पास, इसका मतलब है 89, ये घटाने पर माइनस आ जाएगा ना, इतने कम पड़ रहे हैं। आते हैं 89 जोड़ने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम सीखेंगे आपके लिए वर्गमूल और घनमूल निकालने की जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है ना, संक्षिप्त विधि से वर्गमूल देखेंगे पहले तो हम, उसके बाद में फिर हम घन करना भी सिखाऊंगा तुमको, और घनमूल भी सीखते हैं शॉर्ट ट्रिक्स तरीके से कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।